Good morning, children. Let's continue with our topic on page number 38. Seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crops in the next season. सीड्स क्या हैं? हमारा बेसिस है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? बीजों को काम में लेते हैं। तो बीजों को अगर हमें बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखना है तो वो कैसे होने चाहिए? डिहाइड्रेटेड मतलब सूखे हुए होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? डॉर्मेंट सीड्स होने चाहिए, इनएक्टिव सीड्स होने चाहिए। और ऐसे बीजों को हम क्या करते हैं? बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं और हम उनको थ्रू आउट द ईयर अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को रेस करने के काम में ले सकते हैं। Can you imagine agriculture in the absence of seeds or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored? Absence of seeds होता, अगर seeds नहीं होते तो definitely we could not have done or continue with the agricultural activity, तो हमारा food and fodder जो है वो हमें नहीं मिलता। और अगर ऐसे सीड्स होते हैं जो कि तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं और हम उनको लंबे समय तक स्टोर करके अगर नहीं रख पाते तो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिसकंटिन्यू रहती। हाँ, अब डिपेंड करता है कि सीड्स कितने वायबल हैं, कौन से सीड्स को, किस तरह की वैरायटी के सीड्स को कितने समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स? कितने समय तक एक बीज जिंदा रहता है जब उसको डिस्पर्स कर दिया? डिस्पर्स किसी भी टेक्निक से हो सकता है, चाहे प्लांट्स करें, चाहे एयर करें, वाटर करें, एनिमल्स करें या ह्यूमन बींग्स करें। डिस्पर्शन का मतलब है दे आर टेकिंग टू सम अदर प्लेस एंड दे डेवलप देयर। The period again varies greatly. In a few species, the seeds lose viability within a few months. कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि अपने viability या अपनी activeness जो होती है वो कुछ months में ख़त्म कर देते हैं। Seeds of a larger number of species live for several years. कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत समय तक, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, उनकी एक्टिविटी सालों तक रहती है। Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. Underline कर लो. The oldest is that of the Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. टुंड्रा रीजन से ल्यूपिन नाम के इस पेड़ से, ल्यूपिनस आर्क्टिकस नाम के इस प्लांट से इसके जो बीज लिए गए, ये बीज जो थे ये हजारों साल तक, कई सालों तक जिंदा रहे। The seeds germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. इन बीजों को जब हमने 10,000 साल डॉर्मेंट रहने के बाद में जब हमने इनको जर्मिनेट किया तो दे डेवलप्ड इनटू द प्लांट्स। A recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm, Phoenix dactylifera, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, अंडरलाइन कर लिए, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये डेट पाम का साइंटिफिक नेम है। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेट्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। Although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved special mechanism to produce seeds without fertilization. जनरली हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि सीड्स अल्टीमेट प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का, पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसका एग्जांपल है एस्टरेसी एंड ग्रासेस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हैव इवॉल्व्ड स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। थस एपोमिक्सिस is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. एपोमिक्सिस क्या है? एक तरह का asexual reproduction है जो कि sexual reproduction से बिल्कुल मिलता जुलता है। There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization.
कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड एग सेल इस फॉर्म, कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिप्लॉयड एग सेल प्रोड्यूस होता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एग सेल प्रोड्यूस होता है दैट इज हैप्लॉइड, बट इन सम प्लांट्स दिस एग सेल प्रोड्यूस इज अ डिप्लॉयड एग सेल, राइट, एंड is formed without reduction division and it develops into the embryo without fertilization. तो diploid cell है वो without after gradual development वो किस में convert हो गया, embryo में convert हो गया without fertilization. More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac stand dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo. Citrus fruits जो juicy fruits होते हैं, जैसे विटामिन सी, मौसमी है, संतरा है, इनके अंदर क्या होता है, ये कुछ वेराइटीज़ मैंगो के अंदर कुछ न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं जो कि एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखते हैं, ये न्यूसेलर सेल्स जो हैं ये एम्ब्रियो के अंदर प्रोट्रूड हो जाते हैं, घुस जाते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर और अपना डेवलपमेंट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं। आया समझ में? सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. न्यूसेलर सेल्स जो है, न्यूसेलर रीजन के जो सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो सेक को चारों तरफ से घेर के रखते हैं, ये न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं ये एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रोट्रूड हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद में खुद को किस में डेवलप कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, एम्ब्रियोज के अंदर डेवलप कर लेते हैं। ऐसी स्पीशीज़ के अंदर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट हो सकते हैं और मोर देन वन एम्ब्रियो अकरिंग इन अ सीड इज टर्म्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम. Observe the many embryos of different sizes and shapes from each seed. Count the number of embryos in each seed. What would be the genetic nature of apomictic embryos? Can they be called clones? Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. One of the problems of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. भाई हाइब्रिड्स जो हैं हम कल्टीवेशन में उसको काम में लेते हैं, हम उससे इम्प्रूव वेराइटीज़ को भी प्रोड्यूस करते हैं, पर एक जो मेजर प्रॉब्लम हाइब्रिड्स के अंदर आती है सीड्स के अंदर वो ये है कि हाइब्रिड सीड्स को हमें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है. हाइब्रिड सीड्स को हम बहुत लंबे समय तक प्रोक्योर करके प्रिजर्व करके नहीं रख सकते. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid seed becomes too expensive for the farmers. Hybrid seeds तो एक तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है वो कॉस्टली है. हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस हर साल करना पड़ेगा क्योंकि इन सीड्स को आप स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि ये हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं ये अपने कैरेक्टर्स को लूज कर देते हैं. दे लूज द वायबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स सो दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हाइब्रिड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस इज वेरी हाई एंड जनरली फार्मर्स जो हैं वो इसको बियर नहीं कर सकते. इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स. खर्चीला है ये. If these hybrids are made into apomicts, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. अगर हमने इनको apomixes में कन्वर्ट कर दिया, जो सीड्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो हम वहाँ पे हाइब्रिड्स के अंदर सेग्रीगेशन नहीं कर सकते. प्रोजेनीज जो प्रोड्यूस होंगे ऐसे बीजों से हम उनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. Because of the importance of apomixes in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. Children, this is all about your chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Please read the chapter, watch the videos thoroughly and do the NCERT question answers in your copy. From tomorrow we will start with the lesson number 3, that is human reproduction. So for today we are ending the chapter